एक तरफ आप तमाम प्रकार की बातें करते हैं, एक तरफ आप झंडा का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके भाषणों में देखने को मिलता है कई बड़े बड़े दावे और वादे। जब भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का जिक्र होता है तो उसके सम्मान में हम हमेशा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यही हमारे आन बान शान का प्रतीक होता है। और अब एक महीने के बाद 15 अगस्त आने वाला है। लगातार हम देख रहे हैं कि हम लोग इससे पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया है हम लोगों ने, और हमें आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं। और आने वाला जो 15 अगस्त है उसमें हम आज़ादी के 76 साल में एंटर करने वाले हैं। लेकिन आज़ादी के 76 साल तो हमें एक तरफ हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर जिस आन बान शान की खातिर हमारे जो जवान हैं वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उसके जो झंडा होता है, जो एक आन बान शान का हमारे प्रतीक होता है, उस झंडे के सम्मान को भी हम किस तरीके से कर पा रहे हैं, दरअसल उसकी तस्वीर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप ARC न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे पीछे की आप ये जो पोल देख रहे हैं, ये तिरंगा झंडा इसी में ही फहराया जाता है। अब 1.5 महीने के बाद 15 अगस्त है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। और जिस स्वतंत्रता दिवस को पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिस तरीके से हम अपने देश में जो त्यौहार मनाते हैं उससे ज़्यादा ही उत्सुकता से हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। लेकिन ये तस्वीर निश्चित तौर पर परेशान करने वाली है, इसलिए क्योंकि हम एक तरफ देश के शहीदों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार का झंडा आपको दिखाई देता है। जो पोल लगे हैं उसमें लकड़ी को लगाया गया है, लकड़ी में ही ऐसा लगता है कि झंडा फहराया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो 3 रंगों का झंडा होता है वो तीनों रंगों के अलग अलग प्रतीक होते हैं। उसके बाद भी एक पोल भी जो स्थानीय प्रशासन है वो पोल भी नहीं लगा पाई। इस तरफ आप दिखाएंगे, क्योंकि ये स्कूल है और स्कूल के सामने ही तिरंगे झंडे का, जैसा कि नॉर्मल स्कूलों में होता है, ये स्कूल है शासकीय प्राथमिक शाला डोंगापारा का स्कूल है। बच्चों का भोजन का छुट्टी हुआ तो बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो झंडा है, स्थानीय प्रशासन की नज़र इस ओर क्यों नहीं पड़ी होगी, ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि इस झंडे को एक पोल का भी व्यवस्था उनके द्वारा नहीं किया जा सका, जो कि अपने आप में ही दिखाता है कि जो स्थानीय प्रशासन है किस तरीके से इन बारीक चीज़ों में भी गंभीर दिखाई देती होगी। चूँकि स्कूल खुल चुका है, 1 महीने बाद स्वतंत्रता दिवस है और हम इसी पोल पर ही अपनी आन बान शान कहे जाने वाले जो झंडा है उसको फहराते हुए दिखाई देंगे। खैर, इन सब चीज़ों को देखने से एक प्रकार की चीज़ें भी सामने आती है कि एक तरफ जो बसाहट के क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में बड़े ही तामझाम के साथ समारोह मनाया जाता है, लेकिन जब आप अंदरूनी क्षेत्रों में जैसे एंटर करते जाते हैं तो जो नियम होते हैं, जो प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि झंडे का भी एक अपना प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को मान कर ही झंडे का फहराया जाता है। लेकिन जब अंदरूनी क्षेत्रों में आप आते हैं, इस प्रकार की तस्वीर दिखती है, इस प्रकार की तस्वीर जब दिखती है तो ये सवाल उठता है कि एक तरफ आप तमाम प्रकार की बातें करते हैं, एक तरफ आप झंडा का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके भाषणों में देखने को मिलता है कई बड़े बड़े दावे और वादे। तो हम उन तमाम लोगों से जो जिम्मेदार हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप झंडे का कम से कम सम्मान करिए, क्योंकि ये हमारे देश का, हमारे आन बान शान का प्रतीक है। लकड़ी के सहारे झंडे को फहराना ये अलग बात है, लेकिन आप जानबूझकर अगर लकड़ी के सहारे झंडे को फहरा रहे हैं तो ये गलत बात है। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ डोंगीपारा।